शौर्तू मामा लेकर आए अहाना के लिए आईएएस अफसर का रिश्ता। ठाकुर हवेली में तलाक के बाद सब कुछ बाहर से सामान्य दिख रहा था, नाश्ता, चाय, रस्में, बातें, लेकिन अंदर से तीन लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। अर्जुन, जो कागज पर आज़ाद हो चुका था मगर दिल से अब भी अहाना में कैद था। अहाना, जो सिविल सर्विस की किताबें खोलती थी पर हर पेज पर अर्जुन दिखाई देता था। और दुर्गा देवी, जो अपने बेटे को रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हुए देख रही थी। उन्हें समझ आ चुका था, प्यार की कमी नहीं है, दिक्कत सिर्फ जिद और पुरुष अहंकार की है। यहीं से शुरू होती है वो गुप्त मुलाकात जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। कोलकाता का पुराना पार्क, रात के करीब 10 बजे, हल्की ठंडी हवा, खाली पड़ी बेंचें और एक कोने में बैठे दो लोग। एक तरफ साड़ी का पल्लू सिर पर खींचे ठाकुरन साहिबा दुर्गा देवी, दूसरी तरफ टोपी और मफलर में शौटू मामा, हाथ में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय। दुर्गा देवी की आवाज भारी है। मामा जी, मैंने 32 साल अर्जुन को पाला है, पर आज उसमें अपना बेटा कम, अपना अहंकार ज्यादा दिख रहा है। अहाना को तलाक के पेपर दे आया है। मैंने रोकर, समझाकर, गिड़गिड़ाकर रोकना चाहा, पर उसका पुरुष अहंकार उसे अंधा बना रहा है। मैं चाहती हूं कि वो अपनी गलती समझे, पर अब प्यार से नहीं, डर से समझे। उसे ये डर होना चाहिए कि अगर उसने अहाना को खो दिया तो कोई और उसे हमेशा के लिए छीन लेगा। छोटू मामा ने चाय नीचे रखी, एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। आपने रास्ता बता दिया दीदी। अर्जुन को अब लाल मिर्च वाला तड़का देना पड़ेगा। मैं ऐसा लड़का लाऊंगा जो अहाना के सपनों का आईना होगा। आईएएस, स्मार्ट, हैंडसम, जो उसे वो इज्जत देगा जो अर्जुन कभी दे ही नहीं पाया। और सबसे जरूरी, जो हर मामले में अर्जुन से 10 कदम आगे दिखाई दे। बस एक बार अर्जुन को जलन की आग में झोंक दो, उसका सारा घमंड राख हो जाएगा। उसी रात उस पार्क की बेंच पर जन्म हुआ एक नाम का विक्रम रॉय। हाँ, मैं अभी खड़ी हूँ मुंबई की फिल्म सिटी में, ठीक उस सेट के बाहर जहाँ बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला ब्लॉकबस्टर ट्रैक शूट हो रहा है। राइटर्स रूम से निकले स्पॉइलर, डस्टबिन में फेंके गए रफ पेज, व्हाइट बोर्ड पर मिटाए गए प्लॉट पॉइंट्स, इन सबको जोड़कर जो पिक्चर बनती है, उसी को मैं आज आपके सामने खोलने वाली हूँ। नाम इस मिशन का है ऑपरेशन जेलसी, और इस ऑपरेशन का पहला विस्फोट होता है एक सुबह ठाकुर हवेली में। सुबह का वक्त, हवेली के ड्राइंग रूम में रोज की तरह चाय की ट्रे लगी है। पिशिमोनी अपनी वही कड़वी जुबान लिए सोफे पर टिक कर बैठी हैं। पोल्टू मोबाइल में रील देख रहा है, पर कान हमेशा की तरह घर के ड्रामे पर। अर्जुन कोने में चुपचाप बैठा है, हाथ में चाय का कप, पर नजरें जमीन पर गड़ी हुई। पिशिमोनी ताना मारती हैं, अर्जुन, अच्छा हुआ वो मुसीबत चली गई। अब देखना, मैं तेरे लिए चांद जैसी बहू लाऊंगी। नाच गाना नहीं, अफसर बनने के सपने नहीं, बस तेरी सेवा करेगी, तेरे पैरों की धूल समझकर जी। तलाक के पेपर देकर उसने मर्दानगी दिखा दी है, फिर भी अंदर कहीं एक सुई चुभ रही है, जिसका नाम है बेचैनी। उसी वक्त हवेली के बाहर एक जोरदार हॉर्न की आवाज। ये किसी ऑटो या टैक्सी का हॉर्न नहीं, बल्कि एक महंगी विदेशी गाड़ी का रौबदार सिग्नल है। पिशिमोनी खिड़की से झांकती हैं। अरे बाप रे, ये कौन सा राजा आ गया हमारी गली में। पोल्टू की आंखें चमक उठती हैं। माँ, ये तो ऑडी जैसा लग रहा है, कम से कम 1.5 करोड़ तो होगी। और यही शुरू होता है विक्रम रॉय का ग्रैंड एंट्री शॉट। बाहर गेट पर छोटू मामा खड़े हैं, चेहरे पर वो मुस्कान जो सिर्फ तब आती है जब कोई प्लान उम्मीद से ज्यादा सफल होता दिख रहा हो। विक्रम कार से उतरता है, मामा को गले लगाता है, और फिर आती है वो नजर जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, अहाना की तरफ। आज अहाना ने किसी रोती बिखरी हुई त्याग की मूरत की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और मजबूत लड़की की तरह खुद को तैयार किया है। और चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस जो कह रहा है, मैं टूटकर भी बिखरी नहीं, जुड़कर और मजबूत हो गई हूं। विक्रम एक घुटने पर थोड़ा झुकता है, फिल्मी स्टाइल में उसे 101 गुलाबों का गुलदस्ता देता है। बाहर सड़क पर ये सब हो रहा है और ऊपर बालकनी में खड़ा है अर्जुन। उसके हाथ का चाय का कप धीरे से कांपता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। वो सोच रहा था, अहाना रोती होगी, टूटी होगी, शायद किसी भी दिन वापस झुककर आएगी, पर आज वो एक अफसर जैसे शख्स के सामने सीधी कमर, ऊंची नजर, स्थिर आवाज में खड़ी है। ये नजारा अर्जुन के सीने पर किसी हथौड़े से कम नहीं।
कुछ देर बाद छोटू मामा विक्रम और अहाना को लेकर ठाकुर हवेली में एंट्री करते हैं। छोटू मामा परिचय करवाते हैं। दुर्गा दीदी, पिशी, मिलिए विक्रम रॉय से। 2024 बैच के आईएएस टॉपर, अभी कोलकाता के सबसे कम उम्र के डीएम, और सबसे खास बात, अहाना के बचपन के बहुत करीबी दोस्त। आप और मैं दोनों जानते हैं ये बचपन वाला दोस्त असल में छोटू मामा का कास्ट किया गया एक्टर है, पर हवेली को क्या पता। विक्रम सबको नमस्ते करता है, फिर अर्जुन की ओर बढ़ता है। तो आप हैं अर्जुन ठाकुर? अहाना ने आपके बारे में काफी कुछ बताया है। सुना है आपको अपनी पत्नी के सपने देखने से बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, हर मर्द में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उड़ती हुई चिड़िया के साथ उड़ सके। कुछ लोग उसे पिंजरे में ही रखना पसंद करते हैं। ये डायलॉग सीधे अर्जुन के अहंकार पर प्रहार है। बीच में कूदती हैं। ओ अफसर बाबू, हमारी बहू के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी इस घर की इज्जत है। विक्रम शांति से मुस्कुराकर जवाब देता है, थी माँ जी, थी। जिस दिन अर्जुन जी ने तलाक के पेपर थमाए, उस दिन रिश्ता दिल से टूट गया था। कानूनी कागज तो बस औपचारिकता है, और वैसे भी मैं यहाँ अहाना का हाथ मांगने आया हूँ। पूरा हॉल सन्न हो जाता है। किचन के पास खड़ी मिल्ली की आंखों में चमक आ जाती है। वो फुसफुसाती है, दीदी देखो तो। अर्जुन भैया का चेहरा ऐसा हो गया है जैसे किसी ने उनकी पसंदीदा मिठाई छीन ली हो। चारों बहुएं अंदर ही अंदर खुश हैं। उन्हें पता है अर्जुन के दिल में आज भी अहाना बसती है, बस उसका ईगो बीच में। दुर्गा देवी, जो इस पूरे नाटक की असली डायरेक्टर हैं, बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाती। वो शांत स्वर में कहती हैं, अच्छा है विक्रम बाबू, अहाना को हमेशा से पढ़ने लिखने वाले समझदार लोग पसंद थे। अफसर है आप, जिम्मेदार भी होंगे। ये बात अर्जुन के दिल में दूसरा तीर बनकर लगती है। उसे लगता है माँ भी अब मेरी साइड में नहीं, उन्हें भी ये अफसर दामाद मुझसे ज्यादा पसंद आ रहा है। वो गुस्से से कहता है, मिस्टर विक्रम, आप भूल रहे हैं कि अहाना अभी भी कानूनी तौर पर मेरी पत्नी है। आप ये सब मेरे घर में खड़े होकर नहीं कह सकते। विक्रम हल्के से हंसता है, अर्जुन जी, आप तो खुद दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं ना। सुना है दुर्गा माँ ने आपके लिए लड़की भी देख ली है। जब आप आगे बढ़ सकते हैं तो अहाना क्यों नहीं? या फिर खुश रहने का हक सिर्फ मर्दों के लिए ही रिजर्व है? ये सवाल अर्जुन के गले में फंस जाता है। जवाब है, पर वो खुद उसकी नजरों में गिर जाता है। वो वहां से तमतमा कर निकल जाता है, लेकिन जाते जाते एक पल के लिए अहाना की तरफ देखना नहीं भूलता। अहाना की नजरें झुकी हैं, पर उनमें डर नहीं, एक शांत फैसला है। ये बात अर्जुन को पहले से ज्यादा डराती है। रात का वक्त, अर्जुन अपने कमरे में अकेला है। टेबल पर रखी हैं अहाना की पुरानी किताबें, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री, नोटबुक्स जिनमें नीले पेन से अधूरे सपने लिखे हैं। पहले इन्हीं किताबों को देखकर वो ताने मारता था, अफसर बनोगी, घर कौन संभालेगा। आज पहली बार उन्हीं पन्नों में उसे अहाना की मेहनत, त्याग और टूटे हुए सपने दिखते हैं। वो अलमारी खोलता है, साड़ी निकालता है और उसे सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों से पहली बार खुलकर आंसू गिरते हैं। अहाना, मैंने क्या कर दिया? वो खिड़की के पास जाता है। सामने छोटू मामा का घर, वहां लाइटें जल रही हैं। बालकनी में विक्रम और अहाना खड़े हैं। विक्रम उसे कुछ दिखा रहा है, शायद कोई पुरानी फाइल, शायद कोई फोटो, शायद कोई नकली बचपन की याद। अहाना हंस पड़ती है। उसकी हंसी अर्जुन के लिए जहर बन जाती है। वो दीवार पर मुक्का मारता है, वो मेरी है, मेरी अहाना है। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो, जय अहाना। जिसे अहाना की हिम्मत और सच्चाई पर गर्व है वो कमेंट करे, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कौन कौन है अहाना के साथ? नीचे कमेंट में एक रेड हार्ट डालो। अगर आपने भी कभी झूठ और साजिश के खिलाफ खड़े होकर सच का साथ दिया है तो कमेंट में लिखो, मैं भी अहाना की तरह हूं। आपके हिसाब से अहाना ने सही किया या नहीं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दो।